जब इल्म का दौरा हुआ तो जो चोर थे वही मुहाफिज बन गए थे, जो जालिम थे वही मुंसिफ बन गए थे। ये इल्म का एक राज था, इल्म का वो नूर जब सीनों में पहुंचा तो हर अंधेरे खत्म हो गए थे। हजरत आप जरा देखो तो आप इंसान हो, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया। और इंसान ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। कभी कभी मैं जलसों में जाता हूं तो देखता हूं लोग बड़ी मायूसियों के साथ बैठते हैं कुर्सी पर। अफसोस होता है कि ये अपने आप को मुसलमान मानते भी हैं और उसके बावजूद मायूस हैं। अब और कौन सी दौलत चाहिए उसके आगे? क्या इस जमीन के ऊपर, बल्कि मैं कहता हूं पूरी कायनात में इस्लाम से भी बढ़कर कोई दौलत है क्या? जब कभी मायूसी तुम्हें सताने की कोशिश करे तो याद कर लेना मैं मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। और ये दौलत तुमने मेहनत से नहीं पाई है, महज रब के करम से पाई है। और जिस दिन इस दौलत की कद्र नहीं करोगे, जिस दिन इस दौलत की तुम कद्र नहीं करोगे तो शायद तुम नाम के वारिस रहोगे, तुम हकीकत में वारिस नहीं रह जाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम ही हमारा अब्दुल्ला बच रहा है? अब नाम अब्दुल्ला है और शायद काम अब्दुल्ला वाला नहीं रह रहा है। ये इस वजह से कि हम इल्म से कट रहे हैं। अगर तुम इल्म से कट गए तो तुम्हारा हाल उसी जंगल में बैठे हुए उस शख्स की तरह होगा कि जो जंगल के दरमियान बैठा है। अल्लामा गजाली लिखते हैं अपनी किताब में कि एक पहलवान शख्स बीचों बीच जंगल में बैठा है, बहुत ताकतवर है, बाजुओं में कुव्वत है, असलहे बगल में रखे हैं, तलवारें भी मौजूद हैं, वो हुनरमंद भी है, सब कुछ जानता है, मगर आंखें बंद किए बैठा है, हाथ पे हाथ रख के बैठा है। शेर निकला, उसने देखा कि ऐसा शख्स है जो बड़ा कड़ियल जवान है, उसके पास तलवारें हैं, ये जवान लगता है कि मुझे खुद मार देगा। शेर डरा कुछ, लेकिन जब देखा कि ये तो आंख भी नहीं खोलता तो उसने और कदम बढ़ाया, और कदम बढ़ाया, और कदम बढ़ाया। करीब आया उस शख्स के, आके सर के करीब खड़ा हो गया, मगर फिर भी वो नहीं जागा। जब वो नहीं जागा तो उस शेर ने उस पहलवान को लुकमा बना लिया। पहलवान था मगर खा लिया शेर ने, हुनरमंद था मगर शेर निगल गया उसको, तलवारें मौजूद थी मगर शेर खा गया उसको, असलहे मौजूद थे मगर शेर खा गया उसको। कानपुर के सुन्नियों, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ कुरान तुम्हारे घर में यूं ही रखा रहे और तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो तो दुनिया की साजिशें तुम्हें खा जाए और तुम्हें पता भी न चले। क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरूरत है कि सिर्फ कुरान रखो नहीं, अब कुरान पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पढ़ना ही नहीं, अपने दिल में उतारने की जरूरत है। ये जो बच्चे 10 अशरे मुबशरा की अता है, ये 10 बच्चे मदरसा नूरुल कुरान के, ये कुरान की रोशनी बांटेंगे इंशाअल्लाह। मगर आज कुछ दानिश्वरों की तहरीर मैंने पढ़ी जो उनको इसी में दानिश्वरी दिखानी है। वो कहते हैं भाई अपने बच्चों की लाइफ और अपने बच्चों की ये प्यारी जिंदगी हिफ्ज़े कुरान में क्यों बर्बाद कर रहे हो? इससे दीन का कौन सा काम होगा? ये कौन सी तबलीग करेंगे? ये किसके ईमान की हिफाजत करेंगे? सिर्फ कुरान को रट लेना तोते की तरह, इससे दीन का कौन सा बड़ा काम हो जाएगा? इस तरह की बातें करते। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम बताओ जरा, अगर कुरान याद करना लाइफ को बर्बाद करना है तो तुम क्या कहोगे सैयदना सिद्दीक अकबर को, जिन्होंने कुरान का हिफ्ज़ किया है?
कितने ऐसे सहाबा हैं जो मुकम्मल कुरान के हाफिज हैं। अरे ये वो किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये सीने में आती है तो सीना कुशादा हो जाता है। इसके बाद जो आलिम बनता है वो बड़ा गहरा आलिम होता है। इसके बाद जो डॉक्टर बनता है वो बड़ा काबिल डॉक्टर होता है। कुरान वसी है, कुरान कलामे इलाही है। जिस सीने में कलामे इलाही आ जाता है गोया कि उसके अंदर जहान समा गया। अब हर इल्म के लिए जगह उसके अंदर पैदा हो जाती है। और फिर हम तराबी सुनाने के लिए कुरान को हिफ्ज नहीं करते, हम इसलिए करते हैं कि जिस कुरान का देखना ही इबादत हो उसको सीने में रखना कितनी बड़ी बात है। जिसको सिर्फ चूमना इबादत हो, जिस कलाम को सुनना इबादत हो, उसको अपने सीने में रखना बहुत बड़ी सादत है। तो इसलिए हर हर महल्ले में नहीं, मैं कहता हूं हर हर घर में हाफिज कुरान होना चाहिए। तुम इल्म से रिश्ता तोड़ोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। आप बहैसियत इंसान अगर और मखलूक से आप अफजल हो तो किस बुनियाद पे हो? किस बुनियाद पे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि आप इंसान हो? इंसानों को जो अफजल किया गया वो बुनियाद हमारी इल्म है ना। अबुल बशर सैयदना आदम सफीउल्लाह, सिलसिले इंसानियत की पहली कड़ी है आदम। हजरत आदम से निस्बत की बुनियाद पर हम आदमी हैं। हमें आदमी कहा जाता है हजरत आदम से। आदम यही नहीं कि वो नबी है सिर्फ, अबुल बशर सैयदना आदम सफीउल्लाह ये पहले इंसान है जो अल्लाह के नायब बनकर, आज कोई किसी आम हाकिम का, किसी आम पोस्ट वाले का नायब बन जाए तो वो फूले नहीं समाता। अल्लाह ने अपना नायब बनाया हजरत आदम को। सुभान अल्लाह। मशीयत जो चाहे करे, दुनिया की कोई ताकत उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकती। यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है करता है। फ़अलुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहे खूब करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मगर फिर भी जब हजरत आदम को अपनी नियाबत का ताज देना हुआ तो हजारहा हिकमत पोशीदा थी। मैं अहले मिंबर से भी तवज्जो की भीख मांगता हूं, और इसलिए मांगता हूं आपको कि ये जो हमारी कौम है ये अपनी आंखों से आप ही से सबक ले रही है। जब आम मुतवज्जे होते हैं तो ये समझते हैं शायद ये तवज्जो के लायक है, और जब आम मुतवज्जे नहीं होंगे तो खुद ब खुद इनके कल्ब पर एक बुरा असर जाएगा और ये अपनी तवज्जो से हमें महरूम कर देंगे। और जब हमें महरूम कर देंगे तो हमसे ज्यादा ये महरूम हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि हम अपने इस जलसे को कामयाब से कामयाब तर बनाएं। ये 2-3 घंटे का जलसा हजारों रुपया खर्च करने के बाद जो मुनाकिद होता है, इसकी कीमत वही समझता है जो मेहनतें करता है। तो इसलिए हम इसको इस कदर कामयाब करें कि हमारा कोई लफ्ज सदाए बाज़गश्त न हो, बल्कि कानों के दरवाजे से दाखिल होकर तुम्हारे दिल की तख्ती पे नोट हो जाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आदम सफीउल्लाह को अल्लाह अपनी मशीयत, अपनी हिकमत, अपनी अता से उनको नायब बना रहा है। उसे पूछने की जरूरत नहीं थी, मशवरा लेने की हाजत नहीं है, वो फ़अलुल लिमा युरीद है। मगर हजारहा हिकमत थी, अल्लाह ने फिरिश्तों से राय मांगी, उनकी राय मांगी। फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, रूए जमीन पर मैं अपना एक नायब बना रहा हूं, बताओ तुम्हारी राय क्या है। मैंने जब इस आयत में गौर किया कि अल्लाह ने फिरिश्तों से राय क्यों मांगी, क्या उनकी राय से काम होना था? अल्लाह को जो करना था वो अल्लाह ने किया, मगर फिर भी अल्लाह ने राय मांगी तो सिर्फ इसलिए शायद
कि हर मुतवल्ली मस्जिद के नमाजियों की राय ले ले, और मुतवल्ली को नमाजियों की राय लेने में बेइज्जती महसूस नहीं होना चाहिए। किसी सदरुल मुदर्रिसीन को अपने मुदर्रिसीन की राय तलब करना और उनकी राय मांगना ये कसरे शान नहीं होना चाहिए। किसी पीर को अपने मुरीदों की राय मांगना ये उस पीर की तौहीन नहीं है। किसी बड़े को अपने छोटे की राय मांगने में बड़े की बड़कपन की तौहीन नहीं है। जब तुम्हें तौहीन महसूस हो तो तुम गौर कर लेना कि छोटों से राय लेना या दूसरे की राय लेना ये कोई तौहीन नहीं, ये तो अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने फरिश्तों की राय मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या राय है तुम्हारी? जिंदाबाद। राय दुरुस्त होती है तो कबूल की जाती है, वरना उसका जवाब दे दिया जाता है। फरिश्तों की राय ये थी, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ऐ अल्लाह, ये आदम नबी है, मगर इनकी नस्ल से जो इंसान आएंगे हर इंसान तो नबी नहीं होगा। तो इंसान के साथ नफ्स है और वो अपने नफ्स की बुनियाद पर कत्ल भी करेगा। नफसानी ख्वाहिशात में कभी कभी डूबकर वो जुल्म करेगा, बेइंसाफी करेगा, किसी का माल खा लेगा, सब कुछ करेगा, चोरी करेगा, शराब पिएगा। तो अल्लाह तो जमीन पे फसाद मचाने के लिए जो नस्ल और जिस नस्ल के अफराद जमीन में फसाद करें वो तेरा नायब, मौला तेरा नायब तो जिब्रील अमीन को बनना चाहिए। ये फरिश्तों की जमात है, कोई रुकू में है, कोई कहदे में है, सब तेरी इताअत में मशगूल है। कोई तेरे हुक्म के खिलाफ कर ही नहीं सकता, ये बेनफ्स लोग हैं। शायद वो कहना चाहते थे कि तेरा नायब इंसान न बने, फरिश्ता बने। और उनके नजदीक जो दलील थी वो इबादत थी कि फरिश्तों के पास इबादत है और आदम ने अभी एक को सजदा भी नहीं किया है। अभी आदम ने 2 रकात नफल भी नहीं पढ़ी है। अभी आदम की तखलीक है, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, कोई इबादत अभी आदम के दामन में नहीं। और हजारहा नहीं करोड़हा करोड़ फरिश्ते हैं जो बरसों से इबादत कर रहे हैं। मौला उन आबिदीन को बना नायब, ना कि इनको। मौला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। मैं आदम को क्यों खलीफा बना रहा हूं, तफसील में जाने का मुझे मौका नहीं, मैं एक जुमला बोल दूं। अल्लाह ने ये नहीं कहा फरिश्तों से कि ये फरिश्तों ये नबी हैं इसलिए नायब बनेंगे, ये अबुल बशर हैं इसलिए नायब बनेंगे, ये सफीउल्लाह हैं इसलिए नायब बनेंगे। बल्कि अल्लाह ने जो वहां पर दलील दिया वो ये दिया, ऐ फरिश्तों तुम्हारे पास इल्म कम है और आदम का इल्म ज्यादा है, इसलिए नायब ये बनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।